हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट मिलती है ना, तो जो आपको 11 अगस्त की वर्कशीट मिली हुई है यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड, वो वर्कशीट मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो इसमें आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला समझा रखा है कि क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। साथ के साथ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड हैं ये एग्जाम्पल्स। चलिए देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता है कि क्या है, क्योंकि ये चैप्टर हमने लगभग शायद सभी बुक से कर लिया हो। आर डी शर्मा से कर लिया है हमने इस चैप्टर को, अभी चल भी रहा है चैनल पे। सपोर्ट मटेरियल से कर रखा है जो आपको डीओई की तरफ से मिलती है, एनसीईआरटी का रखा है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, केस स्टडी सब कर रखे हैं इस चैप्टर के। तो चैप्टर उम्मीद करती हूँ आपको आता होगा, फिर भी कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। देखिए, एग्जाम्पल 1 में आपसे क्या कह रहे हैं। इन द गिवन पिक्चर द लोकेशन ऑफ नवीन इज शोन बाय द पॉइंट ए एंड द लोकेशन ऑफ सरिता बाय पॉइंट सी, whose distance is more from point B as shown in the figure। यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें ए पॉइंट पे नवीन है और सी पॉइंट पे सरिता है। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस मुझे बी पॉइंट से निकालना है और फिर ये देखना है कि किसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मैं निकाल सकती हूँ। पहली बात तो मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पता होने चाहिए, तभी मैं निकाल पाऊंगी इन तीनों के। तो अगर मैं बी की बात करूँ तो बी के तो मुझे पता चल रहा है कि 7 और 3 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 7 पे और वाई एक्सिस से 3 पे है। सी के देखूँ तो मैं ये 4 पे है यहाँ पर और 2 पे है। और अगर हम ए के देखें तो एक्स से ये 3 पे और उससे 6 पे है। बस अब पॉइंट्स निकल गए हैं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर अपने ए बी की बात करूँ, पहले मैं ए बी में डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेती हूँ। तो x2 माइनस x1 है आपके पास, तो हो जाएगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर आपके पास होता है 16, माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये √25 आ गया, सॉल्व करके आ गया 5। तो इनके बीच का डिस्टेंस आ चुका है 5। ठीक है, अब हमें बात करनी है किसकी, अपने BC की। उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर देख लेंगे हम यहाँ पर। उसको हटा देते हैं, अब हम निकालते हैं अपने BC का डिस्टेंस यहाँ पर। तो वो आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस में -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो ये आ गया √10। √10 है ये। तो आप अगर इसे देखें तो 9 होता तो 3 बाहर आ जाता ना, तो ये 3 से थोड़ा ही बड़ा होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। और ये 5 यूनिट था। तो किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ए बी का ज़्यादा है, देख के आपको पता चल रहा है ना। तो नवीन का डिस्टेंस ज़्यादा है पॉइंट बी से, आपको यही बताना था, हुज डिस्टेंस इज मोर। तो नवीन डिस्टेंस इज मोर फ्रॉम पॉइंट बी। क्लियर हुआ एग्जाम्पल 1। चलिए एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। उससे पहले एक छोटा सा नोट आपको दे रखा है, उसको देख लेते हैं क्या है। कह रहे व्हेन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, वन ऑफ देयर कोऑर्डिनेट विल बी 0, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द डिफरेंस इन देयर अदर कोऑर्डिनेट्स। क्या कह रहा है ये, कह रहा है अगर दो पॉइंट्स जो हैं सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करते हैं, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव वाले में लाई कर रहे हैं, सेम कोऑर्डिनेट में उस पर लाई कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं वन ऑफ द कोऑर्डिनेट 0, उनमें से एक का 0 हो, तो आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। बाकी के जो कोऑर्डिनेट्स बचे हैं ना, उनको माइनस कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी दे रखा है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ध्यान से देखो, जो ये दोनों ही पॉइंट्स है ना, ये आपके पास वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। एक यहाँ पर है 3 और एक यहाँ है कहीं 6। तो ये 0 3 यहाँ है और 0 6 यहाँ है, क्योंकि दोनों ही केस में एक्स की वैल्यू 0 है। तो वो वही चीज़ कह रहा है, अगर एक कोऑर्डिनेट 0 हो, अब वो सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और एक कोऑर्डिनेट 0 हो, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बाकी के जो कोऑर्डिनेट्स बचे उनका माइनस करके। 6 में से 3 माइनस कर दो, 3 यूनिट आंसर। तो इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस कई बार 1 मार्क में आ जाते हैं। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल 2 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। सीधा सीधा डिस्टेंस पूछ रहा है ए बी के बीच का, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। आप सोच रहे यहाँ भी 0 0 है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर y 0 और यहाँ x 0 है, तो उसमें ये वाला कंसेप्ट नहीं लग पाएगा, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो 0 माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और -c -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -c का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा -c का होल स्क्वायर। तो ये आ गया c² + c², तो 2c² आ गया।
तो 2 को रूट में ही रहने दो और c को बाहर निकाल लो, √2c आपका आंसर आ गया। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। क्लियर हुआ? चलिए आगे आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको डिस्टेंस निकालना है। अगेन जीरोस जो है वो अलग अलग है, एक y का एक x का है, तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा हर केस में। तो पहले मेरे को यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जब भी आप पे कोई क्वेश्चन आए पहले आप हमेशा फॉर्मूला लिखो, ठीक है। 0 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा -3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हो गया, 9 + 9 18 हो गया आपके पास। अब आप इसे चाहो तो आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि जो 18 होता है वो 2 × में 9 होता है, तो मैं 9 को तो बाहर निकाल ही सकती हूँ। क्लियर हुआ? तो इसके आगे यूनिट लगा दो, यही आपका आंसर है। इसे करने का एक और तरीका है, आप उसको x² + y² से भी कर सकते हो, पर फिर इतने सारे फॉर्मूलेज याद करने का क्या फ़ायदा है। डायरेक्ट आप एक डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लो, उसी से ही सारे क्वेश्चंस कर लो, बात वही पड़ेगी, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। ठीक है, चलिए तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। कहीं भी दिक्कत लगे आपको कमेंट करके पूछ लेना। आपको वीडियो अच्छी लगे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।